व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू GC 3.0। और गाइस 14 दिसंबर या 12 दिसंबर को हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। अल्कोहल फिनॉल ईथर हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास में जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपके साथ में सैंपल पेपर प्रैक्टिसिंग कर ही रहा हूँ एंड फिर हम लोग टर्म 2 की तरफ चलेंगे एक बार आपकी टर्म 1 की एग्जाम हो जाए फिर। तो गाइज अगर आपको याद हो तो हम लोग सैंपल पेपर नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे और बिफोर माई मैरिज अभी मैंने 5-7 दिन का गैप ले लिया था, शादी चल रही थी। सो नाउ आई एम बैक और अब मैं फटाफट से आपके साथ में सैंपल पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हम लोग सैंपल पेपर 1 सॉल्व कर चुके थे कंप्लीट। सैंपल पेपर 2 का हमने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया था और मैंने आपसे उसमें कहा था कि 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपको कोई से 20 क्वेश्चन करने हैं और आप लोगों ने अपना स्कोर भी उसके अंदर मुझे लिख के बताया था कि सर मेरा इतना इतना स्कोर आया है। अब आज हम लोग शुरू करेंगे सैंपल पेपर नंबर 2 का केमिस्ट्री के सेक्शन बी, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं और आपको इसमें से कोई से 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल क्या दे रखा है। द लो बॉन्ड एनर्जी इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय किसकी, F2 की। यानी आपके पास में जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, इस फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा लो होती है। मतलब कि ऐसा कहने का मतलब है कि फ्लोरीन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत कमजोर होता है। इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? द अटेनमेंट ऑफ नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। भाई नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन तो ऑक्सीजन भी अटेंड करता है, नाइट्रोजन भी अटेंड करता है, हाइड्रोजन भी करता है। तो क्या उनके बॉन्ड भी इजीली टूट जाते? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। देन द लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। गाइस फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति कम होती है? नहीं, सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये पॉइंट की वजह से ये पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा रिपल्शन। मैं यहां पर इस चीज को बोलूंगा रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन। ये पॉइंट मुझे ठीक लग रहा है। इसके पीछे लॉजिक समझो। क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके द्वारा शेयरिंग की गई है, अब क्या होने लगा है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने लगे हैं। तो बेसिकली जब कभी भी एक फ्लोरीन का एटम दूसरे फ्लोरीन के एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार शेयर कर लेता है, तो अब इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लग जाते हैं। यहां पर एक बहुत सॉलिड रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ये जो बॉन्ड है ये ऑलरेडी कमजोर हो जाता है। तो आप जरा सी एनर्जी दोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ये इनकम्प्लीट ऑप्शन है। पॉइंट सही है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि उसके बॉन्ड छोटे, उसके बॉन्ड कमजोर होंगे। उसके बॉन्ड कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन आने लगता है। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। आप लोगों ने क्या आंसर लगाया था देख लो और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में सब लिखकर बताएंगे कि सर हमारा जवाब सही आया या गलत आया और 24 में से कितने सही गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे बोल रहा है पैकिंग एफिशिएंसी पर सवाल है। तो बहुत ही इजी है। पैकिंग एफिशिएंसी में 3 दिख रहे हैं। भाई मैं जानता हूं एससीसी का सबसे कम होता है। भाई आप लोग सब जानते हो एससीसी में सबसे कम होता है, मेरे ख्याल से कुछ 52% होता है। देन आता है तुम्हारा बीसीसी में समवॉट 68% होता है और सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी की होती है 74%। तो इस हिसाब से हमें जो सही ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा एफसीसी की
फिर बीसीसी की और फिर एससीसी की, तो ऑप्शन नंबर सी इज डेफिनेटली करेक्ट। भाई बहुत ही गंदा क्वेश्चन, क्या बोलते हो, बहुत ही गंदा क्वेश्चन था ये तो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अच्छा, ग्लूकोज को अगर आप लोग, ये बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, अगर आपको ग्लूकोज बनाना है और ये कमर्शियल प्रोसेस है, तो आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो H2SO4 और 393 केल्विन्स के ऊपर, तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? भाई देखो, सुक्रोज, गैलेक्टोज और डेक्सट्रोज, ये तीनों तो शुगर है, इनका इस्तेमाल नहीं किया था। हम हमेशा यूज करते हैं लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारा स्टार्च सही जवाब है। भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्च लेते हैं, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। तो स्टार्च को हम लोग 393 केल्विन पर H2SO4 के साथ में ट्रीट करते ताकि हमको ग्लूकोज मिल सके। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी में से उठाया था। हाँ, अब ये अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी ब्लॉक एलिमेंट से आया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर कौन से ऑक्सो एसिड के पास है? भाई सीधा सा ध्यान रखना, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस इन ऑक्सो एसिड, इन ऑक्सो एसिड एसिडिटी इंक्रीजेस। तो एनसीईआरटी में लिख रखा है कि अगर तुम्हारे पास में HClO है, इसकी एसिडिटी सबसे कम है, देन फिर तुम्हारे HClO2 की होती है, देन फिर तुम्हारे HClO3 की होती है, एंड अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा HClO4 की होती है। HClO4 मेरे पास में ऑप्शन में है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? डन। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, जैसे क्लोरीन के पास में यहाँ पर टोटल 3 ऑक्सीजन और 1 OH है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उधर खींच जाएगा, ये इधर खींच जाएगा, ये इधर खींच जाएगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहां पर इस क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिया, एक ने इधर खींच लिया, एक ने इधर खींच लिया, तो अब ये क्लोरीन हाईली पॉजिटिव हो गया और ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन बहुत पॉजिटिव हो गया है और ऑक्सीजन तो नेगेटिव है ही, तो इस बॉन्ड का स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। तो अब ऑक्सीजन इसे तो छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए उसका ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड उसका वीक रहता है, इसीलिए ये इजीली हाइड्रोजन को छोड़ देता है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होते जाएंगे, ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती जाएगी। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, इसलिए ये क्लोरीन बहुत पॉजिटिव है, ऑक्सीजन बहुत नेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड बहुत पोलर है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन कम हो गए, HClO3 में तुम्हारे क्लोरीन से बस 2 ही ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इसकी पोलैरिटी कम हो गई। फिर इसमें तुम्हारा एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है HClO2 में, और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनकी पोलैरिटी कम होती जा रही है, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की। इसलिए अगर क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की, क्लोरीन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की अगर पोलैरिटी कम है, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी खुद से दूर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन का बॉन्ड बहुत पोलर है, बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, इसलिए HClO4 आपका करेक्ट जवाब है। अकेडमी से आ रहा है एक बहुत ऑसम अपडेट, जिसमें आपको पूछो और जीतो, दैट मीन्स अगर आप अनअकैडमी पर 10 डाउट्स पूछते हैं तो आपको अनअकैडमी 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। 28 नवंबर तक ही ये ऑफर वैलिड है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं फॉर फ्री, 24/7 असिस्टेंट है, हाई वीडियो क्वालिटी में आपको सोल्यूशंस मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, एक्सपर्ट्स आपको इसका जवाब देंगे, होमवर्क एंड एग्जाम्स दोनों के लिए आपको इसके अंदर पूरा असिस्टेंट मिलेगा। आपको आस्क अ डाउट फीचर के लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, देन आपको सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन पे आस्क अ डाउट फीचर डायरेक्टली दिख जाएगा, आपको आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका फोटो लेके इमेज को क्रॉप करके जस्ट अपलोड कर देना है, एंड अपलोड करने एंड गाइस उसके अलावा एक इमर्ज करके मेगा टेस्ट आने वाला है फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट, 50 लाख तक की स्कॉलरशिप्स हैं। 27 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में रोज 5 से 6 बजे ये होगा,
एंड आप लोग सब जानते हैं विनर को स्कॉलरशिप्स के साथ साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो गाइस देर किस बात की, एनरोल नाउ एंड यूज द कोड ग्रेविटी फॉर एनरोलमेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाय AGBR। अब गाइस देखो सीधा NCERT से फिर पूछा गया है, कई बार जेई और नीट में भी पूछा गया है, देखा गया है। ये एक स्पेशल केस है, सिल्वर ब्रोमाइड एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये दोनों प्रकार के, क्योंकि ये बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करता है। तो यहां पर फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों शो कर रहा है, इसलिए बोथ A एंड B इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरीन्स। अब ये मान लो तुम्हारे पास में एरीन है, यहां पर इसके हाइड्रोजन लगे हुए है ना। अब हम इसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल हटाना चाहते हैं, मतलब एक हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं और इसकी जगह एक नया इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी है? यूजुअली गाइस ध्यान रखना, ये सारी केमिकल रिएक्शन आप देखोगे NCERT में लगभग हर रिएक्शन 40 डिग्री सेल्सियस और डार्क में करी गई है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए। 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि लगभग मान के चलिए 323 केल्विन के आसपास, अराउंड 313 से 323 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लिखा रहता है और यूजुअली डार्क में करी जाती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर नहीं है क्वेश्चन बन रहा हो तो इसको आप छोड़ सकते थे। नाउ अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पेरेंट अल्केन। इसका सवाल का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास में मीथेन है और मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर एक OH जोड़ दिया तो ये मीथेनॉल बन गया। ये रूम टेम्परेचर पे गैस है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लेस है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। दैट मीन्स मीथेन के मुकाबले मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो ऐसा क्यों? अपने पेरेंट हाइड्रोकार्बन से आपके अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? मुझे इसके अंदर कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी दिख रही है। मेरे टाइपिस्ट ने कुछ बेवकूफ़ी तो करी है। कुछ बेवकूफ़ी हुई है, हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके पहले वाला क्वेश्चन कुछ और था। चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं ऑप्शंस, पिछले वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस बदल दूंगा। तो आपके अल्कोहल्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है अपने पेरेंट अल्केन्स के मुकाबले, यानी कि मीथेन के मुकाबले मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ऐसा क्यों? तो गाइज आप सभी लोग जानते हो इसके अंदर किसी भी प्रकार का डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप अल्कोहल देखो, तो अल्कोहल में एक हो गया R, यानी CH3 को मैंने R ले लिया, OH, ROH। अब आप देखो इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल का H और इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल का O, इनके बीच में आप देखो एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। तो बेसिकली अल्कोहल्स के अंदर OH आ जाने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है और इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखता है एज कंपेयर टू अल्केन्स, क्योंकि अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। इजी क्वेश्चन था ये भी। अब पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन मुझे बदलना पड़ेगा। ये बोल रहा है अल्कोहल्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। ओके, मेरे टाइपिस्ट ने लगता है ज्यादा राजमा चावल खा लिया था, गैस उसके माथे में चढ़ गई थी, इसलिए उसने क्वेश्चन गलत कर दिया। मैं आपको सही क्वेश्चन लिखता हूं। सही क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a substance
that can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature is called as, इसे क्या बोला जाएगा, इस डेफिनेशन को क्या बोला जाएगा। मतलब तुम्हारे पास में एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को अगर मैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर दूं एक टेम्परेचर पे, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी नहीं, ये तो गाढ़ापन होता है। लिक्विडिटी नहीं, ये तो लिक्विड चीज के लिए होता है, मतलब एक चीज की लिक्विडिटी कितनी है। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की कैपेसिटी, इसे बोला जाता है सॉल्युबिलिटी, यानी एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट के अंदर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्युबल है। ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम। इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। नाउ हम लोगों ने क्लास 11th में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब समझा था। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो बाय देयर ओन हो जाए, अपने आप हो जाए, खुद से हो जाए। अब यहां पर हम लोग सब जानते हैं दैट अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। मतलब फ्लोरीन चाहे तो क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, चाहे तो ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखो फ्लोरीन यहां पर क्लोरीन को हटाकर खुद उसी जगह घुस गया। इस केमिकल रिएक्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो F2 प्लस 2Cl नेगेटिव को मैं क्या NaCl लिख दूं भाई। अगर Na हटाया तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, 2NaF, ये NaF बन गया और Cl2 अलग हो गया। ये एक्चुअली ऊपर नहीं है, नशे मेरे साइंटिस्ट टाइपिस्ट के नशे देख रहे हो आप, भयंकर नशे में था ये आज, इतने नशे कर रखे थे इसने कि मैं क्या बताऊं। तो ये रिएक्शन तो हो सकती है क्योंकि फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाली रिएक्शन तो पॉसिबल है। मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। हमें बताना है ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियसली ना हो। अच्छा यहां पर मैं एक चीज और देख रहा हूं कि ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है अगर वो 2NaI के सामने आता है तो ये रिएक्शन भी बन जाएगी, 2NaBr और आयोडीन अलग हो जाएगा। मतलब ये वाली रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली हो रही है, मतलब मैं इसको भी नहीं कर सकता। ये रिएक्शन भी मेरे लिए पॉसिबल है, मतलब मैं इसे स्पॉन्टेनियसली और बहुत इजीली बड़े आराम से कर सकता हूं। और क्या है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, ये रिएक्शन में बेसिकली ये Cl2 होना चाहिए था और ये 2I नेगेटिव। मतलब ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, मेरे पास में 2NaI है और मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से कर रहा हूं। तो Cl क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव, मतलब क्लोरीन आयोडीन को भगा देगा और 2NaCl बना के I2 को बाहर कर देगा। मतलब ये रिएक्शन भी हो जाएगी अपने आप, मतलब ये भी पॉसिबल है। मतलब ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो यहां पर आयोडीन ब्रोमीन को हटाने की कोशिश कर रहा है। आयोडीन चाह रहा है कि मैं ब्रोमीन को हटा दूं और खुद जुड़ जाऊं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो ब्रोमीन से लेस रिएक्टिव होता है। ब्रोमीन चाहे तो आयोडीन को हटा सकता है, लेकिन आयोडीन ब्रोमीन को नहीं हटा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक प्रकार का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नाउ ये वाला क्वेश्चन आप देखो, द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट और लाइलैक कलर। साला ये लाइलैक कलर क्या होता है, हम तो वॉयलेट समझते थे। सो द अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट और लाइलैक कलर ऑन द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन इन KCl क्रिस्टल इज बिकॉज ऑफ। अच्छा ये वो वाला एग्जाम्पल है कि मान लो अगर तुम्हारे पास में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको सोडियम के वेपर्स में रख दूं, अगर मैं इसको सोडियम के वेपर्स में रख दूं तो ये क्लोरीन इन सोडियम वेपर के साथ रिएक्ट करके NaCl बन के बाहर हो जाएगा और यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा। तो अपने वॉइड्स में इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाना ही किसी सॉल्ट के कलर को शो करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज फाब्रे सेंटर। इसे फाब्रे सेंटर बोला जाता है। तो फाब्रे सेंटर आर क्रिएटेड विद इम्पार्ट कलर इन द क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक दिख रहा है। सम ऑफ द एनायनिक साइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय एन अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाब्रे सेंटर बनता कैसे है, फाब्रे सेंटर या एफ सेंटर बनता कैसे है? यहां पर जो एनायन हुआ करता था, एनायन चला गया लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को उसके गड्ढे में छोड़ गया। तो यहां पर दो ऑप्शंस करेक्ट आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। अब सैंपल पेपर है, दोनों सही है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा यूजुअली नहीं होगा, आपको एक ही आंसर सही दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना ऑप्शंस को ठीक से पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते चीज़ों का। अच्छा चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। देखते समझ में आ रहा होगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, ऑल दीज आर शुगर्स एंड ऑल दीज आर डाइसैकेराइड्स। लेकिन तुम्हारा जो डीऑक्सीराइबोज है C6H5 C6H12 and O5 is the structure of disaccharide। बाकी सुक्रोज C12H22O11, माल्टोज भी यही है, सब यही है। तो मोनोसैकेराइड कौन है तुम्हारा? डीऑक्सीराइबोज। नहीं, डीऑक्सीराइबोज में क्योंकि राइबोज शुगर है C5H10O4 इज अ मोनोसैकेराइड। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नाउ गाइस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी होता है। डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, ये एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। इट इज एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप सभी लोग जानते हैं दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नॉट डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो ऑप्शन में मिस्टेक थी, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ये तो बन जाना चाहिए था। नाउ विच एंटाइटीज आर फॉर्म ड्यूरिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? भाई अगर आपकी कोई केमिकल रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जा रही है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनने चाहिए। कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन का तो कोई काम ही नहीं है, एटम्स का कोई काम ही नहीं है। झंडू क्वेश्चन है वे, क्वेश्चन में आंसर है झंडू पंचारिस्ट क्वेश्चन। द हाई विस्कोसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ड्यू टू, अगर तुम्हारे पास में HF नाम का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर हाई विस्कोसिटी और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, फिर HF आया, 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 डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। आप यहाँ पर खुद देखो, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही लफड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे जो भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा मैं डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा, मैं कुछ और सोचूंगा ही नहीं। ठीक है,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन प्योर अल्कली मेटल। सोचो गाइस, अब आपको ये देखना है कि आपके जो प्योर अल्कली मेटल है उसमें कौन सा डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो, अल्कली मेटल यानी कि तुम्हारा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, अब आप लोग सब जानते हो ये सब ग्रुप 1 को बिलोंग करते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल में जब आप लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 17 की तरफ बढ़ते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, मतलब इन लोगों का जो साइज होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ आयन इज लार्ज। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक कैटायन, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन कैटायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, एनायन और कैटायन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के एक इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यह फ्रैंकल डिफेक्ट है। शॉर्ट की में तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन छोड़ के ही चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल में एक कैटायन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ जाता है। अब यहां पर ये जो कैटायन होता है, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ रहा है, इस कैटायन का साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तभी तो जाकर बीच में बैठ पाता है। लेकिन हमारे अल्कली मेटल हैलाइड्स जिनका साइज बड़ा है, क्या वो इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ पाएगा? कभी नहीं, क्योंकि उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो फ्रैंकल डिफेक्ट कभी नहीं शो करेगा। क्या वो शॉर्ट की शो करेगा? हाँ, शॉर्ट की में तो क्या है, छोड़ के जाना है। अगर एक कैटायन छोड़ के गया तो उसके पीछे एक एनायन भी उसको छोड़ के चला जाएगा, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन उसको छोड़ के चले गए, तो दैट इज योर फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आया?